हाय फ्रेंड्स। आप जैसा कि जानते ही हैं कि एच पी एलाइड प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट 8 सितंबर 2024 है। और इस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी एच पी पी एस सी ने इशू कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि अब जो 10 दिन का टाइम इस एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है, तो हम इन 10 डेज का पूरा इस्तेमाल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए किस तरह से कर सकते हैं। आई होप जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि अब एग्जाम के लिए बिल्कुल 10 दिन का टाइम बचा है। तो लास्ट के 10 डेज में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी तैयारी है उसका कंसोलिडेशन हो सके और उसका वैल्यूडेशन हो सके, ताकि हम एग्जाम में जाकर एक बेटर परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम होगा कि लाइव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मोटा माटी अगर हम देखें तो तीन तरह के सेक्शन है, जिसमें कि एक एचपी जीके है, दूसरा करंट अफेयर है और तीसरा हमारा नेशनल जीके है। एचपी जीके में 60 मार्क्स हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर में भी 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स हैं। और यदि हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन की बात करें तो उसमें 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स हैं। तो कुल मिला के पेपर आपका 200 मार्क्स का है, जिसमें कि तीन मोटा माटी सेक्शन है। तो अब हम सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि हम 10 दिन जो हमारे पास तैयारी के बचे हैं इसका हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ना कि डिटेल में बात करें। तो निश्चित तौर पे ये जो डिस्कशन है उन एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है जो अभी बिल्कुल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने तैयारी कर ली है, जिन्होंने की जो बेसिक प्रिपरेशन था उनका पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये उन एस्पिरेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है कि जो आने वाले सालों में आगे लाइट एग्जाम में बैठेंगे, तो हम जो डिस्कशन करेंगे उनका कुछ बेनिफिट उनके लिए भी हो सकता है। तो चलिए, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एचपीजीके वाले सेक्शन की। या हम शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो अ, तीन आपके सेक्शन जो है, जिसमें कि एचपीजीके है, करंट अफेयर है और आपका नेशनल जीके जो है, अब इन तीनों की अगर हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें आपका वैसे तो जीके वाले पार्ट का आता है, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो एचपीजीके और करंट अफेयर की वेटेज है। तो सबसे पहले हम एच बी जीके से ही शुरुआत करेंगे। एच बी जीके जैसे आपको पता है कि 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो एलाइड एग्जाम में जो प्रिलिमिनरी है उसको क्वालिफाई करने के लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट शर्तें हैं, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये भी है कि एच पी जीके पे आपकी अच्छी कमांड हो, एच पी जीके आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू किया हो। ऐसे एस्पिरेंट जिन लोगों ने एच पी जीके बहुत अच्छे से पढ़ा है, निश्चित तौर पर इस एग्जाम में एच पे रहेंगे। तो एच पी जीके का जो मतलब बेसिक है, जो हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, आई होप कि वो सब लोगों ने पढ़ ली होगी। तो अभी अब जो लास्ट 10 डेज का टाइम आपके पास बचा है उसका इस्तेमाल आप एचपीजीके के रिवीजन के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अब यहाँ जो बात करेंगे वो अभी ट्रेंड पे बात करेंगे कि ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। तो ट्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 2023-2024 का। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो 2023 के बाद जो है एच पी पी एस सी के जो दूसरे एग्जाम भी हो रहे हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछने के ढंग में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। यानी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट नेचर के आ रहे हैं। तो हमें जो ट्रेंड जो देखना पड़ेगा अभी जो क्वेश्चन पूछने का, वो 2023 और 2024 में अभी भी जो एग्जाम हुआ है उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। हालांकि लाइट एग्जाम लास्ट टाइम आपको पता है कि 2020 में हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर जो है नायब तहसीलदार का पेपर हुआ। तो उस पेपर को और अभी जो 2024 में एचएएस का पेपर हुआ है, अगर इन दोनों एग्जाम को एनालाइज करेंगे तो वहां से हम काफी हद तक ये एनालाइज कर पाएंगे कि अभी एचपी एलाइड में किस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी और उस अकॉर्डिंग हमारी तैयारी कैसे हो सकती है। तो एचपीजी के आई होप आपने सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन अभी 10 डेज में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो पी वाई क्यू, तो कम से कम आप पिछले 10 साल के जो पी वाई क्यू है, जो कि इजीली अवेलेबल है, किसी भी फॉर्मेट में आप उसको कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको ऑनलाइन गो थ्रू कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कि पी वाई क्यू सॉल्व आपको मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले पी वाई क्यू आप बिल्कुल सॉल्व करना जरूरी इस टाइम है, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो पी वाई क्यू से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो लास्ट के 10 डेज में पी वाई क्यू पढ़े तो आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन होगा। फैक्ट इज दैट कि आपने जो बेसिक प्रिपरेशन एचपीजीके वाली है वो पूरी कर ली होगी। तो पी वाई क्यू अगर आप अभी इसको सॉल्व करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो एचपीजीके वाली तैयारी है उसमें वैल्यू एडिशन होगा, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एचपीजीके में वहां से आपको मिल जाएंगे। एंड सेकेंड मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब अगर आप एच का ट्रेंड और नायब तहसीलदार का पेपर उठा के देखेंगे तो उस ट्रेंड को ध्यान में रखकर भी कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वो फोकस क्या है उस बारे में बात करते हैं।
एक आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जैसे भी एचएस का पेपर हुआ था उसमें कुछ डाटा पे जो क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ज़्यादा लेंदी डॉक्यूमेंट है और इतने सारे डाटा और फैक्ट्स को मगअप करना इज नॉट अ इजी टास्क। तो उसमें से कुछ चैप्टर हैं जो आप बिल्कुल सीरियसली उस पर काम कर सकते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, आपका पहले इंट्रोडक्शन है, एक आपका माइक्रो फाइनेंस का ओवरव्यू है, वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आईटी वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके अलावा पंचायती राज और अर्बन बॉडी वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कुछ चैप्टर आपको फिल्टर करने पड़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे एक और चैप्टर है पावर वाला, तो पावर से भी आप देखेंगे सीधे सीधे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन सीधा जो है इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 20 चैप्टर है पूरे के पूरे, इन 20 चैप्टर में से आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पे ही काम करना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो अभी 10 डेज में एक तो पीवाईक्यू हो गया, दूसरा इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है उस डॉक्यूमेंट को भी सीरियसली कम से कम आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। और एग्जाम से पहले यानी कि 8 तारीख को जब आपका पेपर होगा तो उससे एक दो दिन पहले जो कुछ टैक्सेस को लेकर या दूसरे जो आपके बिल्कुल डाटा और बेसिकली फिगर होते हैं वो थोड़ा एक दो दिन पहले उसको आप पढ़ के चले जाइए, क्योंकि सीधे सीधे सवाल अभी एचएस में पूछे गए। और अगर आप पिछले साल का पेपर देखेंगे, नायब एनटी का पेपर देखेंगे, तो वहां भी आपको सीधे डाटा वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक तो पीवाईक्यू अभी सॉल्व कर लेनी चाहिए, और दूसरा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला डॉक्यूमेंट है उसको आप, आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा। अब उसके बाद आपको स्ट्रैटेजिकल उसको तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। जैसे मैंने कुछ टॉपिक के नाम आपको बताए, एग्रीकल्चर हो गया, क्वेश्चन लगातार यहाँ से पूछे जाते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इंडस्ट्री से क्वेश्चन है, पावर से क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं, और आईटी से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ टॉपिक के नाम मैंने आपको बता दिए। एक तो एचपीजी के में आपकी पीवाईक्यू है, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट वाला डॉक्यूमेंट है वो आपको सीरियसली गो थ्रू करने की आवश्यकता होगी। ये दो चीजें, क्योंकि टाइम आपके पास उतना ही बचा है, तो टॉपिक जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो उस तरीके से आपको पूरा उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं, दूसरा सेक्शन हमारा है करंट अफेयर वाला सेक्शन। तो करंट अफेयर की बात करें तो अभी जैसे अलाइड एग्जाम में स्पेसिफाइड है कि 60 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर जैसे देखेंगे आप 2020 का पेपर भी अलाइड का हुआ, तो वहां भी आप देखेंगे कि जो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो स्पेसिफाइड थे सिलेबस में उस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। समटाइम 50 क्वेश्चन, समटाइम थोड़े उससे भी कम क्वेश्चन आते हैं, और इस साल हो सकता है कि क्वेश्चन पूरे 60 के 60 पूछे जाएं। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट कि जो स्पेसिफाइड है एरिया कि आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 60 में से 60 होंगे। हो सकता है 60 में से कम भी हो सकता है कि पूरे 60 पूछे जाएं। लेकिन हमारी तैयारी जो है करंट अफेयर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई होप अगेन मैं बार बार यही कहूंगा कि अभी तक आपकी जो तैयारी है आपने तैयारी बहुत अच्छे से अपनी की होगी। करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहले बात करी तो रेंज की, कि हम कहाँ से कहाँ तक हमें करंट अफेयर अभी इस एग्जाम के लिए पढ़ के जाना चाहिए। तो क्योंकि 60 क्वेश्चन है तो रेंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें नंबर ऑफ मंथ पे काम करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मंथ का मतलब ये है कि पूरा एक कैलेंडर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि अभी जो है अगस्त 2023 से लेकर सितंबर, आई एम सॉरी, अगस्त जो 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर तो रिलीजियसली आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। उसमें भी आई होप कि आपको मालूम होगा, नेशनल है, इंटरनेशनल है, बाकी समिट्स हैं, अवार्ड्स हैं, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स हैं। तो अलग अलग तरह के सेगमेंट है। आई होप ये सबको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उस पे अभी डिटेल में जाने का इतना टाइम हमारे पास नहीं है। बस हम थोड़ा मोटा माटी कि अब 10 दिन में हमारे रिवीजन जो हमारा टेबल है उस पे हमें क्या रिवीजन करना है, कैसे क्वेश्चन को अभी हमें फोकस करना है, बाकी तो पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। तो मैं वही जैसे कह रहा था कि अगस्त 2023 से लेकर अभी आपका जुलाई 2024 के बीच के जो ये पूरे मंथ के करंट अफेयर आपने कवर कर लेने। इसको भी अगर आप थोड़ा देखेंगे मोटा माटी, तो अभी जो है अप्रैल, मई,
मई और जून के मंथ में बहुत ज्यादा करंट अफेयर नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन था, अभी 2024 का जो भारत का लोकसभा का चुनाव हुआ। तो उस करके अभी जो आप देखेंगे, तो ना तो मार्च अप्रैल मई इन 3 महीने में बहुत ज्यादा करंट अफेयर हमें देखने को नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पर इस बार जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होगी। तो फोकस मंथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और हो सकता है कि अक्टूबर भी रहे। तो इन 4-5 महीनों पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये की मंथ है जहां से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इस बार देखने को आपको मिल सकते हैं। बाकी अगेन जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर ईयर आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आएंगे, 60 क्वेश्चन है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमने पूरा साल जो करंट अफेयर है उसको हमने पूरा गो थ्रू किया होगा। एटलीस्ट आपको 12 मंथ के करंट अफेयर तो पढ़ के चले, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा है। इसलिए हम अपने नंबर ऑफ मंथ को हम बिल्कुल कम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 ऐसे महीने गए क्योंकि भारत में चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था। उस इलेक्शन के बीच में इन 3 मंथ में बहुत ज्यादा आपको करंट अफेयर देखने को नहीं मिलेगा। तो फोकस मंथ वही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर ये 4-5 महीने पे आपने ज्यादा फोकस कर लिया, आई एम श्योर की क्वेश्चन, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इन्हीं मंथ से देखने को मिलेंगे। बाकी अगेन करंट अफेयर के लिए एक और चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अब लास्ट के 10 डेज में आपने 12 महीने का करंट अफेयर कैसे पढ़ा है, किस सोर्स से पढ़ा है, इस टाइम ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अब लास्ट में क्या करने की आवश्यकता है कि आप नायब तहसीलदार का पेपर जरूर देखिए। प्लस आप अभी जो 2024 में एचपीएस का एग्जाम भी प्रिलिमिनरी का हुआ है उसको भी आप जरूर देखिए। उसमें करंट अफेयर के पैटर्न को देखिए, ताकि आप एरिया आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने रिवीजन करने से पहले ये सबसे पहली बात अभी ध्यान रखनी है कि पिछली साल का जो नायब तहसीलदार का पेपर अभी हुआ है प्रिलिमिनरी, और अभी 2024 में एचपीएस का जो एग्जाम हुआ है उसको एक बार एनालाइज कर लेना है, ताकि आपको पैटर्न का पता चले, आपको ट्रेंड का पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। तो क्योंकि लास्ट अभी जो 10 डेज की हमारी तैयारी है वो सिर्फ ट्रेंड बेस्ड तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजियसली हम पूरा सिलेबस अभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एंड आई होप कि हमने इससे पहले ये पूरा रिवीजन मतलब सबने कवर कर लिया होगा जो लोग अभी एग्जाम में बैठेंगे। तो अभी जो आपका ये 10 डेज का पूरा शेड्यूल है उसमें 2 पेपर का रेफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HES 2024 में अभी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ है, और इसके अलावा जो है लास्ट ईयर जो एनटी का पेपर हुआ उस पेपर को भी आप पूरा देखने के बाद ही अपना 10 डेज का रिवीजन प्लान बनाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारा रिवीजन हो रहा है ये ट्रेंड बेस्ड रिवीजन होगा। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का जो कवरेज था आई होप आपने कर लिया होगा, आपने टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो 10 दिन में 2 पेपर को ध्यान में रखकर ही आपको पूरा फोकस करना है। जो भी सेक्शन आप पढ़ेंगे, चाहे करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, चाहे एचपी जीके आप पढ़ रहे हैं, चाहे जीके वाला कोई और दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो नायब तहसीलदार और HPS 2024 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो रेफरेंस पेपर आपके सामने होंगे। उसी के कंटेक्स्ट में आपका 10 दिन का पूरा रिवीजन होगा। तो करंट अफेयर की तैयारी जब आप कर रहे हैं अभी, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो एक बार पूरा रिवीजन करना बहुत जरूरी है पूरी साल के करंट अफेयर का। प्लस जैसे मैंने कहा है कि नायब तहसीलदार एचपीएस में क्या फोकस एरिया रहा, स्पेशली एचपीएस अभी जो पेपर हुआ है उसमें क्या फोकस एरिया करंट अफेयर का रहा है, उसके कंटेक्स्ट में एक बार आप कंप्लीटली रिवीजन करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात है कि अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो जनवरी ऑनवर्ड बहुत तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत तरह की रिपोर्ट्स हैं, बहुत तरह की रैंकिंग है। तो सारे सेगमेंट जो, अगेन मैं कह रहा हूँ कि पेपर एचपीएस का जो हुआ है या नायब तहसीलदार का जिस तरह का पेपर रहा है वो रेफरेंस पेपर के रूप में काम करेगा। बाकी रेंज जो है हमारी करंट अफेयर को कवर करने के लिए जो होगी वो सितंबर, अगस्त 2023 से लेकर आपका जुलाई 2024 तक पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। अभी लास्ट आपको पता है कि ओलंपिक हुए हैं पेरिस में। तो ओलंपिक में भी ओलंपिक वाला जो चैप्टर है जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी आपको पढ़ के चले जाना चाहिए। चलिए तो आगे बात करेंगे अब जीके वाले सेक्शन की, क्योंकि एचपी जीके और करंट अफेयर ये दोनों सेगमेंट ही मिलकर 120 क्वेश्चन का एलोकेशन है, 120 मार्क्स का एलोकेशन है। अब ये होता है या नहीं होता, जैसे पिछली बार भी नहीं हुआ था, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए थे। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो सकता है कि इस बार 120 क्वेश्चन पूरे पूछ लिए जाएं, 60 करंट अफेयर से और 60 एचपी जीके से पूछ लिए जाएं। अब बात करेंगे तीसरे वाला हमारा जो सेगमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा
मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स है। बात करेंगे जीके वाले पार्ट की। तो जीके वाले पार्ट में जो है हम बात जो करेंगे, देखो जीके वाले पार्ट में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, महात्मा गांधी है। ये सारे पोर्शन है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो पूरा सिलेबस एचपीपीएससी ने स्पेसिफाइड किया है। बट अगर आप पिछला पेपर देखेंगे 2020 का, तो आप देखेंगे एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, महात्मा गांधी, ये वो एरिया था जहां से कम 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। आउट ऑफ 80 मार्क्स में से एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, महात्मा गांधी वाला जो पोर्शन था, 80 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन तो इसी पोर्शन से पूछे गए थे। तो मेरा ये मानना है कि इस बार भी ये हो सकता है एग्जाम में कि कम से कम, मैं ये मुझे ये फील होता है, या मतलब मेरा अपना ये आकलन है कि इस पार्ट से, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, महात्मा गांधी वाला जो पार्ट है, इससे कम 25 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में जरूर आएंगे। सो अगर ये पार्ट आप अभी, मतलब 10 दिन के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी वाला पार्ट आप पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि गांधी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। और क्योंकि गांधी से जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो थॉट स्कूल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पर सम टाइम अगर आपको डेट और टाइमलाइन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको हिस्ट्री में भी आपने गो थ्रू किया होगा। तो गांधी की को पढ़ने के लिए एक बार गांधी की टाइमलाइन, मतलब जो टोटल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट महात्मा गांधी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और एक बार अगर आप वो पढ़ लेंगे तो काफी क्वेश्चन आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी गांधी की फिलोसफी से संबंधित क्वेश्चन अगर आप PPYQ को ही सॉल्व करेंगे एनटी के पेपर में, जैसे गांधी वाले क्वेश्चन आते हैं, एलाइड के एग्जाम में भी जैसे गांधी वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए कुछ अलग से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा आपको होने वाला है अलग से पढ़ने का। क्योंकि सम टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो किसी भी बुक में प्रॉपर तरीके से कवर नहीं होते। तो गांधी जब अभी आप रिवीजन करेंगे, तो गांधी का टाइमलाइन ऑफ इवेंट आप बिल्कुल पढ़ना है आपने। प्लस जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे एनटी का पेपर हो, चाहे आपका एलाइड का पेपर हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए PYQ गेन जो गांधी वाले पार्ट से थे, उस पर आपको काम करके चले जाना है। आगे बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखेंगे 2020 में जब ये एग्जाम हुआ था, एलाइड एग्जाम, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो जितने भी एग्जाम एचपीपीएससी ने एलाइड के कंडक्ट कराए हैं, उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछे ही गए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। और डिजास्टर मैनेजमेंट से अगर क्वेश्चन आए, अगर सोली डिजास्टर मैनेजमेंट पे ही फोकस हुआ, पर शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट भी है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से एनवायरनमेंट के भी होंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट पे भी फोकस होना चाहिए। 10 डेज का जो आपका अभी रिवीजन शेड्यूल होगा, जो 10 डेज आपका प्रिपरेशन शेड्यूल होगा, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट आपका फोकस एरिया होना चाहिए। अगर आप यहाँ से पढ़ के गए हैं, आपने कन्वेंशंस पढ़ी है, आपने इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स पढ़ी हैं, आपने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है, और जितने भी डिजास्टर इवेंट हुए हैं, तो आई होप कि काफ़ी हद तक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट से टैकल किए जा सकते हैं। और इन दिनों जैसे क्वेश्चन हिस्ट्री वाले पार्ट से पूछे जा रहे हैं, जो सम टाइम ट्रिकी हो जाते हैं, सम टाइम किसी टेक्स्ट बुक से नहीं आते, चाहे आप कितनी एक ऑथेंटिक बुक पढ़ के जाते हैं, तो क्वेश्चन कई बार उसकी बियॉन्ड रीच होते हैं, जिसको कि हम एग्जाम में टैकल ही नहीं कर पाते। तो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट एक वो चंक पार्ट है जो आपके स्कोर को इनहेंस कर सकता है एग्जाम में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में और एनवायरनमेंट में कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, और ये वो पार्ट है। अगर आप जो पढ़ के चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया। तो महात्मा गांधी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, आई थिंक 25 क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे पिछली बार एग्जाम में 20 क्वेश्चन थे, तो 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो ये जीके में एक बहुत बड़ा पोर्शन है, अपने आप में है, जहां से आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन के बारे में। तो पॉलिटी कंपैरेटिवली जो जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आसान रहता है, और जो बिगनर है, थोड़े बहुत मुश्किलें उनके सामने रहती हैं। तो पॉलिटी वाले पार्ट में अगेन, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कंसेप्चुअल पार्ट है, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो कंपैरेटिवली वो आसान होते हैं, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उनको आंसर करना बड़ा इजी है। लेकिन डाटा वाले क्वेश्चन, स्पेशली आर्टिकल वाले क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे, तो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो कम से कम आप देखेंगे, अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो उसमें से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे आर्टिकल से पूछे गए होंगे।
तो आपको लास्ट टाइम अभी जो रिवीजन पॉलिटी में करना है, मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्ट को मतलब गो थ्रू करने के लिए अब टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आर्टिकल्स पे ही फोकस होना चाहिए, और आर्टिकल वाला जो पार्ट है इम्पोर्टेंट, जो कि आर्टिकल है जैसे आपको पता पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 के, और पार्ट नंबर 9 और 9A आर्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड पार्ट नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, बट पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 9, 9A कुछ ऐसे ये पार्ट है जहां से लगातार आर्टिकल वाले क्वेश्चन एग्जाम से में पूछे जाते हैं। अगेन पॉलिटी के लिए मैं आपको यही कहूंगा, एक तो आर्टिकल्स पे फोकस करिए, प्लस एक चीज पे आपको और ध्यान देना है कि रेफरेंस आपके लिए HPAS का पेपर 2024 का है, और नायब तहसीलदार का पेपर आपका है, क्योंकि अभी जो हमारी तैयारी होगी, हमारा जो 10 डे का रिविजन प्लान होगा, उसमें सिर्फ रेफरेंस और पेपर्स के हिसाब से, यानी कि ट्रेंड के हिसाब से ही हमें अब रिवीजन करना पड़ेगा। एक्सटेंसिवली, थॉरोली, कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रिपरेशन थी वो हमने इससे पहले, आई होप, हमने भी कर ली है और आपने भी कर ली है। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री वाले पार्ट के बारे में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ पिछले कुछ 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि लगातार, चाहे पेपर HPS का हो, नायब तहसीलदार का हो, अलाइड एग्जाम का हो, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द बॉक्स भी है, आउट ऑफ द रीच भी होते हैं सम टाइम। अगेन अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 10 में से 4-5 तो टैकल किए जा सकते हैं। बात करेंगे लास्ट 10 डेज में हिस्ट्री वाले पार्ट में से क्या किया जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए। तो इसमें गवर्नर जनरल और जो वायसराय है, जरूर एक बार 10 दिन के अंदर उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि टाइमलाइन गवर्नर जनरल का, और क्योंकि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है, मैच करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और इसके अलावा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो गवर्नर जनरल प्लस वायसराय जो है वो पूरा पढ़ के जाना चाहिए। जब आप गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लाइन ऑफ इवेंट कवर कर लेते हैं, तो हिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं वो भी आपकी कहीं ना कहीं कवर हो जाती हैं, और उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाता है। तो आई थिंक गवर्नर जनरल और जो आपके वाइसराय थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी कर सकते हैं आप रिवाइज, तो लास्ट टाइम में जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ है हमारा अंग्रेजों के ज़माने में, यानी कॉलोनियल पीरियड में, राइट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, अगर आप वो भी पढ़ के चले जाएंगे तो आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आते हैं। कुछ 2-3 पोर्शन में आपको और बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे मूवमेंट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आ रहे हैं, और मूवमेंट इस समय आप देखेंगे तो ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, या सिविल जो आपकी मूवमेंट उससे क्वेश्चन आते हैं। तो मूवमेंट क्वेश्चंस पे भी आपको अगर फोकस हो सकता है तो किया जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी हिस्ट्री की तैयारी की, किस इन डेप्थ तक आपने हिस्ट्री को गो थ्रू किया है। बाकी गवर्नर जनरल, एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये फोकस एरिया होगा। प्लस अगर कर सकते हैं तो अभी इस रिवोल्यूशन और जो मूवमेंट्स हुए हैं यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी। एंड बुक्स एंड ऑथर जो पब्लिकेशन आपका कॉलोनियल पीरियड के टाइम में था, जो उस समय जो बुक्स एंड ऑथर के नाम है, जर्नल है, न्यूज़पेपर है, वो भी एक फोकस एरिया होगा, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी। लेकिन हिस्ट्री में मेरा मानना है कि अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे तो भी शायद उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप सेम कंटेंट को 10 बार 20 बार रिवाइज करेंगे तो उससे कोई ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन की रेंज हिस्ट्री में पिछले 3-4 सालों में बियॉन्ड रही है, आउट ऑफ द रीच रही है। तो ये कुछ पोर्शन हो सकता है जो हिस्ट्री में आपको हेल्प कर सकता है। आगे बात करेंगे हम, अब हमारा नेक्स्ट है दैट इज ज्योग्राफी वाला पोर्शन। तो ज्योग्राफी आप देखेंगे तो जो HPPSC ने सिलेबस एक स्पेसिफाइड किया है, वो आपके पास सिलेबस आपका आता है इंडियन ज्योग्राफी का। सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट ही आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और उसमें भी आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी पूरी डाटा बेस्ड है, पूरी फैक्चुअल है। तो बिल्कुल आपको सीधे सीधे सवाल आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और इवन तो मैं तो ये कहूँगा लास्ट टाइम में जो तरुण गोयल की एक GK वाली बुक है, उसमें जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स दिए हैं उसको बिल्कुल पढ़ के चले जाइए। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, बॉर्डर्स वगैरह तमाम सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आता है, जिसमें कि सीधे हिल्स के नाम हो सकते हैं, और आपके माउंटेन पासेस हो सकते हैं। क्लाइमेट से क्वेश्चन आने की संभावना होगी, सॉइल से क्वेश्चन आ सकता है, वेजिटेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी माइन कौन सी स्टेट के अंदर है,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पता है कि झूम कल्टीवेशन पे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेंसस 2011 का डॉक्यूमेंट, हालांकि ये ओल्ड है लेकिन हमारे पास अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो लास्ट आपका 2011 का ही है, इस पे भी काम करके जाना बहुत ज़रूरी है, कर लेना चाहिए। तो इंडियन ज्योग्राफी और इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स, ये तमाम सारा एरिया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो ज्योग्राफी के लिए भी मैं आपको 10 डे रिवीजन के लिए यही कहूँगा कि तरुण गोयल की जो मार्केट में एक इजीली अवेलेबल जो बुक है, आई थिंक सबके पास होती ही होगी, वो हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर आप उस बुक को अभी रेफर करेंगे, चाहे आप नोट्स आपने कहीं से भी बनाए हो, आपने कहीं से कोचिंग ली हो, आपने आपने तैयारी खुद की हो, तो मैं तो आपको रेकमेंड उसी बुक को करूंगा कि लास्ट टाइम में अगर आप 15-20 पेजेस या 20-25 पेजेस है उस बुक के अंदर, उसको अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो सीधे सीधे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस ज्योग्राफी के लिए भी मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जो हैं HPAS का पेपर अभी, और स्पेशली नायब तहसीलदार का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ है, उसको जरूर रेफर करें, क्योंकि NT का ज्योग्राफी का सिलेबस बिल्कुल अलाइड के सिलेबस के इक्विवेलेंट ही है, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है जैसा कि आपका NT में आता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाइट में पूछे जाएंगे। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगा, एक रेफरेंस पेपर के रूप में काम करेगा। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है, जैसे अभी NT का पेपर पिछली बार हुआ था तो सीधे सीधे बजट से सवाल पूछे गए थे, और अभी भी आप देखेंगे कि पहले इंटरिम बजट प्रेजेंट हुआ था, उसके बाद आपको पता अभी हमारा बजट आया, फुल बजट आया है। तो बजट डॉक्यूमेंट अभी जो है अलाइड के पेपर के लिए इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बजट में कुछ स्कीम्स और स्कीम्स में जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो जरूर आपने इसको पढ़ लेना है अभी। प्लस इकोनॉमी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, इन्फ्लेशन है, आपका पब्लिक फाइनेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, एग्रीकल्चर है, और इसके अलावा नेशनल इनकम और तमाम तरह के ग्रोथ वाले जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन इकोनॉमी के लिए भी मैं आपको यही बोलूंगा कि HPS का तो पेपर इस बार इकोनॉमी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया था, बट आप NT का पेपर एक बार रेफर कर सकते हैं, उसको रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह की क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछने की संभावना हो सकती है। तो ये एक मैंने मोटा माटी आपको ओवरव्यू दे दिया। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा आपको कि अगर इतनी भी तैयारी नहीं हो सकती है तो लास्ट के जो 10 डेज हैं, जिन लोगों ने शायद लेट तैयारी शुरू की होगी या जो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए होंगे, मतलब वो अभी उनके पास भी चांस है, वो भी मतलब चाहें तो अभी 10 दिन का टाइम है तो काफी कुछ हो सकता है। करंट अफेयर, HPGK का रिवीजन, और प्लस HPGK के साथ आपका इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट वाला पार्ट आता है HPGK के अंदर वो, प्लस अभी जो नया बजट आपका प्रेजेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्लस वो, और एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और गांधी अगर आप पढ़ सकते हैं तो आई होप कि पेपर एलाइड एग्जाम का क्वालिफाई हो सकता है। रेस्ट डिपेंड ऑन द पेपर कि पेपर कैसा आता है, मुश्किल आता है, आसान आता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ बात करनी थी। अगर आप चाहते हैं कि रोज की रोज अलाइड एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, डेली अभी 10 दिन आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आऊँगा, वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो कोई आपके सामने आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, बाकी हमारे ऑफिशियल नंबर है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। HPAS 2025 के लिए हमारे फाउंडेशन बैचेज की शुरुआत हो गई है। अगर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और HPAS मेंस एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज की भी हमारी शुरुआत हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज के द्वारा आप अपनी तैयारी को और इनहेंस करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।